अस्सलाम वालेकुम। सर अभी मैं आपको अपने सॉफ़्टवेयर का पूरा डेमो दिखा देता हूँ। मैं सारे फ़ीचर्स को तो कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ऊपर-ऊपर से जो ज़रूरी फ़ीचर्स हैं वो मैं आपको जल्दी-जल्दी सारे बता दूँगा ताकि आप लोगों को सॉफ़्टवेयर का आइडिया हो जाए। जो हमारे सॉफ्टवेयर में मेजर मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट पे भी गिवन है, ये मैं आपको लिंक अटैच कर दूंगा, जिसमें पॉइंट ऑफ सेल आ जाता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ जाता है, कस्टमर एंड सेल्स मैनेजमेंट आ जाता है, सप्लायर एंड परचेज मैनेजमेंट, इन्वेंट्री के ऑपरेशन जिसमें ट्रांसफ़र स्टॉक, स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक अलर्ट्स हैं जिसमें रिपोर्ट्स में सेल्स, परचेज, स्टॉक, फिर अकाउंट्स आ जाता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स लेजर, अकाउंट ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ह्यूमन रिसोर्स में डिपार्टमेंट्स डेजिग्नेशंस, अटेंडेंस, सैलरी स्लिप्स आ जाती हैं। उसके अलावा अदर मॉड्यूल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल्स, डायनेमिक डेट फॉर्मेट, डायनेमिक करेंसी, राउंडिंग। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स तो इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से पूरा सॉफ्टवेयर का डेमो दिखा देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारा डेमो का एक लिंक है और इसके ऊपर मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम ओनर्स पॉइंट ऑफ सेल है। अब मैं इसमें लॉगिन करके आप लोगों को दे देता हूँ। अच्छा, अभी ये बिल्कुल फ्रेश सिस्टम है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं डला हुआ, तो इसीलिए इसका डैशबोर्ड बिल्कुल खाली है। सबसे पहले इसके अंदर डैशबोर्ड में आ जाती हैं परचेजेस, सेल्स, प्रॉफिट, एक्सपेंस। सेल्स के अंदर फर्दर ये आपको दो सेक्शंस बता रहा है, जिसके अंदर नेट सेल्स, रिटर्न्स आ जाते हैं। उसके बाद परचेज़ के अंदर परचेजेस अगर आपके परचेज़ ऑर्डर के थ्रू हुई है या ओपन स्टॉक के थ्रू हुई है। प्रॉफिट में आपका नेट सेल्स कितनी है, उसमें कॉस्ट कितनी थी, और एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद ये आपको सेल्स, परचेज़ एंड ओपन स्टॉक ग्राफ का कंपैरिजन बता रहा है। इधर आपको बताएगा कि स्टोर वाइज, जिस तरह हमारे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल स्टोर्स, रिटेल स्टोर्स डल सकते हैं, एक आदमी अपने 3-4 स्टोर्स को रन कर सकता है, 3-4 इन्वेंट्री के सिस्टम वेयर हाउसेस को रन कर सकता है और उनका स्टॉक मेंटेन कर सकता है, उनकी बिलिंग कर सकता है इसी तरीके से। तो ये आपकी ग्राफ्स अभी खाली हैं, मैं आपको फिल्ड ग्राफ्स भी दिखा दूँगा। उसके बाद आ जाती है इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग स्टोर क्रिएट कर लेते हैं अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहले से एक स्टोर रजिस्टर्ड है डिफ़ॉल्ट स्टोर के नाम से। मैं इसके अंदर एक स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ, स्टोर लाहौर स्टोर के नाम से, और इसके अंदर मैं उसका एड्रेस डाल देता हूँ जौहर टाउन। जौहर टाउन मैंने उसके अंदर एड्रेस डाला। ये मैंने अपना एक स्टोर क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं एक वेयर हाउस क्रिएट कर लेता हूँ। वेयर हाउस अगर पहले से एक डिफ़ॉल्ट पड़ा है उसी को एडिट कर लेते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं लाहौर वेयर हाउस। और ये भी हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल जौहर 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 टाउन में, ठीक है। अभी हमने अपना एक स्टोर रजिस्टर किया, अपना एक वेयर हाउस रजिस्टर किया। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी कैटेगरीज़ फाइनलाइज़ करनी पड़ती है, जिसके बेसिस पे आप रिपोर्टिंग जनरेट करते हो, कैटेगरीज़ और ब्रांड्स के बेसिस पे कि हमारा कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। अगर आपके काफ़ी कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट हैं तो ये फ़ीचर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। पहले से एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्रिएटेड होती है, जब भी हम कोई सिस्टम को डिलीवर करते हैं मैं उसको एडिट कर देता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हार्डवेयर स्टोर की एग्ज़ाम्पल लूँ तो उसके अंदर सबसे पहले क्रिएट मैं करता हूँ कि वो हार्डवेयर का काम करता है। हार्डवेयर का कोई शॉर्ट कोड रख लेते हैं और इधर से मैंने एक हार्डवेयर की कैटेगरी क्रिएट कर ली है। हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट आप फर्दर भी चाइल्ड्स बना सकते हो, जिस तरीके से हम लोग अगर वो डोर लॉक्स का काम करता है या लॉक्स का काम करता है कोई भी बंदा, तो आप इधर वो बना सकते हैं और इसकी पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं हार्डवेयर। तो यह आपका रिपोर्टिंग में काफ़ी काम आएगा कि आप अपने मेजर के अंदर सब कैटेगरीज प्रोडक्ट की क्रिएट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक और कैटेगरी क्रिएट कर देता हूँ पेंट्स की, क्योंकि हार्डवेयर की शॉप पे पेंट्स का नॉर्मली काम होता है, उसका कोई पेरेंट सेलेक्ट नहीं करूँगा और वो हमारे पास एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। अब वो हार्डवेयर के चाइल्ड में नहीं आ रहा, वो एक सेपरेट विंग बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए कैटेगरीज़ के बाद। अब मैं एक ब्रांड क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जिस तरह लॉक्स में येल ब्रांड चलता है और पेंट में आईसीआई ब्रांड चलता है, तो ये मैंने दो ब्रांड्स भी क्रिएट कर दिए जो प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हुए आपके काम आएंगे। अब हम एक प्रोडक्ट रजिस्टर करके देखते हैं। प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, जिसके अंदर वेरिएंट्स भी आ जाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। अगर मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक डोर
लॉक्स के नाम से एक प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं। उसकी सबसे ज़रूरी फील्ड्स तो खैर उसका ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, येल है कि नहीं, उसके अलावा आपकी कैटेगरी कौन सी होगी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको क्वांटिटी वाइज सेल करते हैं, वेट वाइज सेल करते हैं, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। टैक्सेबल प्रोडक्ट है, नॉन टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो ये आपका बिल बनाते वक्त इसको टैक्स लगाना है या नहीं लगाना, आपके पास वो भी ऑप्शन है। उसके अलावा आप डिस्काउंट परसेंटेज डाल सकते हैं। अगर आपका अकाउंटेंट बिल बना रहा है तो इसके ऊपर वो कितना, या कैशियर बिल बना रहा है उसके ऊपर कितना उसको परसेंटेज अलाउड है डिस्काउंट देने की। फिर अलर्ट क्वांटिटी स्टोर की आ जाती है, रैक नंबर आ जाता है। एसकेयू इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक यूनिक चीज़ होती है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिक कोड आपका चल रहा है। एसकेयू आइटम कोड आपका बेसिकली जो आम अल्फाज में कहते हैं, आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डोर लॉक का कर रहा हूँ, मैं इसमें आर लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल D100 भी डाल सकता हूँ, इसके अंदर 1000 भी डाल सकता हूँ मैं इसका। उसके अलावा इसके अंदर परचेज़ प्राइस आप एंटर कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं परचेज़ प्राइस की 50 लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस इसकी 100 लिख देता हूँ। उसके अलावा मैं इसके अंदर कोई इमेज भी अटैच कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज आ गई है, मैं इसके अंदर अटैच कर देता हूँ। उसके बाद आप इस पे ओपन स्टॉक, जो आपके पास अगर आप एक नए सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करते हैं तो आप इसके अंदर क्वांटिटी, अपनी जो करंट क्वांटिटी है वो ओपन स्टॉक के भी थ्रू डाल सकते हैं। ओपन स्टॉक ये होता है जो आपके पास पहले से माल पड़ा हुआ है, जब आपने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जिस माल का आपको नहीं पता कि ये आपने किस वेंडर से परचेज़ किया था, या आप परचेज़ ऑर्डर के थ्रू नहीं डालना चाहते। स्टोर की अलग है और वेयर हाउस की क्वांटिटी आप अलग डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेयर हाउस में 50 पीस डाल देता हूँ, और उसके अलावा मैं इसके अंदर ये कहाँ जाके गिरेगा, ये लाहौर वेयर हाउस में जाके गिरेगी 50 क्वांटिटी, और मैं स्टोर में डाल देता हूँ, उसमें भी 50 क्वांटिटी डालता हूँ, और वो लाहौर स्टोर में जाके गिरेगा जो हम लोगों ने पहले से रजिस्टर किए थे। और मैं अब इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देता हूँ। अच्छा, हमारा ये एक प्रोडक्ट रजिस्टर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने एसकेयू इसको खुद दिया था। इसके अंदर यूपीसी, ये बार कोडिंग भी अलाउड है, ये ऑटो नंबर भी जनरेट करता है। अगर आप अपना बार कोड देना चाहते हैं वो भी हो सकता है। अब आप क्वांटिटी वेरीफाई कर सकते हैं कि लाहौर के स्टोर में आपके 50 पीस पड़े हुए हैं, लाहौर वेयर हाउस में आपके 50 पीस पड़े हुए हैं। अगर आप ओपन स्टॉक के थ्रू और डालना चाहते हैं तो आपके पास इधर भी ऑप्शन है, आप ओपन स्टॉक के थ्रू 50 पीस अगर स्टोर में और डालना चाहते हैं तो लाहौर वेयर हाउस में आप 50 पीसेस का इजाफा ओपन स्टॉक से भी कर सकते हैं। और वो चीज़ अब देखिए, लाहौर स्टोर में आपके पहले 50 थे, अब 100 पीस हो चुके हैं। और अगर आप इसको वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो आप डैशबोर्ड पे जाकर इस जगह पे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। आपका ओपन स्टॉक के थ्रू आप जितना माल डाल रहे हैं उसका आपका ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया है, और ये आपको लाहौर स्टोर का बता रहा है और इधर आपको लाहौर वेयर हाउस का बता रहा है। अगर मल्टीपल स्टोर्स और वेयर हाउसेज़ हैं तो ये आपका ग्राफ आपको उसी तरीके से डिवीज़न आपकी बताएगा। अच्छा, हमने प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन देख ली है, उसकी क्वांटिटी देख ली है। उसके बाद आ जाते हैं उसके परचेज़ के सेक्शन में। परचेज़ के सेक्शन में सबसे पहले आपको सप्लायर रजिस्टर करना पड़ेगा। सप्लायर रजिस्टर करने के लिए आप पीपल के सेक्शन में जाएंगे, आप किससे परचेज़ करना चाह रहे हैं, उधर से आप जाके एक सप्लायर को, अगर पहले से एक डिफ़ॉल्ट सप्लायर है, चलिए मैं उसी को एडिट कर लेता हूँ। इधर से मैं सप्लायर बना लेता हूँ एक अली के नाम से, अली सप्लायर, अली सप्लायर, ठीक है। उसके आप डिफरेंट एनटीएन लिख सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, उसकी जो भी पर्सन ऑफ कांटेक्ट है वो भी डाल सकते हैं। अगर अली एक पर्सन ऑफ कांटेक्ट है, हम लोगों ने वो उसको रजिस्टर कर दिया। अब सप्लायर का सारा खाता मेंटेन होगा, ये उसकी डिटेल का सेक्शन है। मैं आपको सारा इसको कब कब पेमेंट हुई और उसकी पेमेंट हिस्ट्री क्या है, उससे क्या क्या चीज़ परचेज़ की है, आप सब देख सकते हैं। उसकी पर्सनल डिटेल क्या है वो आप इन डिटेल में देख सकते हैं। आज तक उससे ओपनिंग बैलेंस उसका कितना था, टोटल परचेज़, टोटल पेड बैलेंस, सारा आपका सप्लायर का सारा खाता मेंटेन होगा। सेम इसी तरीके से आपका कस्टमर्स का खाता भी मेंटेन होगा, लेकिन मैं आपको अभी डिटेल में नहीं करूँगा ताकि मैं आपको ऊपर ऊपर से सारे सॉफ्टवेयर को कवर करवा दूँ। अच्छा, अब हम एक परचेज़ ऐड करते हैं, परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं। अच्छा, ये हमारे परचेज़ ऑर्डर की स्क्रीन है। इधर से आपने सप्लायर सेलेक्ट किया, अली सप्लायर हमने जो अभी रजिस्टर किया है। इधर से आपने उसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया जिसके 150 पीस टोटल सिस्टम में पड़े हुए हैं। इधर से मैंने उसको ऐड कर दिया क्लिक करके, और मैं इसके फर्दर कोई 50 पीस और जनरेट करना चाहता हूँ, परचेज़ करना चाहता हूँ। इसने मुझे बता दी कि लास्ट परचेज़ प्राइस क्या थी, आप इधर से वो एडिट भी कर सकते हैं। 50 पीस मैंने पर पीस 50 रुपये का ख़रीदा, तो ये इधर मेरे पास 2500 रुपये आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको क्रेडिट सेल करता हूँ, मैं इसको कोई पेमेंट नहीं करता, तो ये एग्ज़ाम्पल लेके चल लेते हैं, और मैं इसको फुल सेल करता हूँ।
ये इधर से मेरे पास एक परचेज़ ऑर्डर बन गया जिसकी अभी मैंने पेमेंट नहीं की और ये फुलफ़िल हो गया। इसका मतलब कि ये क्वांटिटी आके मेरे सिस्टम में गिर चुकी है। ये आपका एक परचेज़ ऑर्डर है, सप्लायर का नाम आ गया, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एग्ज़ाम्पल डाटा डाला हुआ है, इधर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। उसके बाद वो फुलफ़िल हुआ है कि नहीं और कौन सा प्रोडक्ट कितने में परचेज़ हुआ है और उसका सब टोटल क्या है, उसकी पेमेंट हुई है कि नहीं, वो अभी अनपेड है क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट पे परचेज़ किया था। अच्छा, ये आपका एक परचेज़ ऑर्डर आ गया। अब हम जाके क्वांटिटी वेरीफ़ाई कर लेते हैं, क्या क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है। अब सिस्टम में जाके ये देखिए आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो चुकी है और ये पहले लाहौर वेयर हाउस में आपके 50 पीसेस थे, अब 100 पीसेस आ चुके हैं। अब मैं वही 100 पीसेस स्टोर में ट्रांसफ़र करता हूँ सेल करने के लिए। तो हम चलते हैं सेक्शन में ट्रांसफ़र ऑर्डर के। आप इसमें ट्रांसफ़र ऑर्डर भी बना सकते हैं अपने वेयर हाउस टू स्टोर के लिए। आप अपने एम्प्लॉइज़ को एक्सेस भी दे सकते हैं कि वो इशू भी करें और रिसीविंग भी दें उसकी। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ क्वांटिटी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और आपके पास वेयर हाउस मैनेजर्स नहीं हैं तो आप डायरेक्ट उसके अंदर सेल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ वेयर हाउस टू स्टोर। मैं लाहौर वेयर हाउस से लाहौर स्टोर पे ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी। मैंने इधर से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र करनी है यार, 100 के 100 पीस ट्रांसफ़र कर दें। और सेंड इन प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके डिफरेंट वेयर हाउस के मैनेजर्स हैं तो कौन क्वांटिटी इशू करेगा, कौन क्वांटिटी रिसीव करेगा, उसमें प्रोसेस होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट क्वांटिटी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपका इतना बड़ा सेटअप नहीं है। आपने इसको डायरेक्ट सेव किया, आपका ये एक परचेज़ ऑर्डर बन चुका है। परचेज़ ऑर्डर में ये बता रहा है कि कौन से स्टोर से, लाहौर वेयर हाउस से कौन से स्टोर में माल गया, क्रिएट कब हुआ, कंप्लीट हो चुका है, कितनी क्वांटिटी थी, कोई इसमें ड्रॉप क्वांटिटी तो नहीं है, कोई माल दरमियान में चोरी तो नहीं हुआ, किसने चेक किया, ये आपकी एक रिसीव जनरेट हो गई है। अब जाकर हम लोग प्रोडक्ट की लिस्ट में दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी को। दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है अच्छा वेयर हाउस से सारा माल निकल के पहले इसमें 100 पीस थे, अब 200 हो चुके हैं। यह आपको ट्रांसफ़र का बता दिया। अब स्टॉक ऑपरेशन पे डिफरेंट चीज़ें हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट भी है, जो अगर आपके पीस की काउंटिंग गलत हो जाती है तो आप इसके अंदर एडजस्टमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक रिसीविंग इशूइंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ये हमने परचेज़ कर लिया है और माल, अब मैं आपको सेल करना दिखा देता हूँ कि आप सेल किस तरीके से कर सकते हैं। सेल में अभी ये आप इधर से सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से स्टोर से पॉइंट ऑफ सेल ओपन करना चाह रहे हैं। शिफ्ट रिपोर्टिंग का इसके अंदर सिनेरियो है, अगर आपका कोई कैशियर बैठा हुआ है तो आखिर में, दिन के आखिर में उसने कब कब कौन कौन सी सेल्स की हैं, कहाँ कहाँ पेमेंट की है, वो भी आप इसके अंदर रिपोर्ट देख सकते हैं शिफ्ट रिपोर्टिंग। अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप इसको डिसेबल कर दें, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, ये हमारी पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर देता हूँ। इसकी मैंने 100 सेलिंग प्राइस डाली थी। अगर आप प्राइस एडिटेबल रखते हैं अपने कैशियर के लिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो इसके अंदर 200 प्राइस भी डाल सकता है। उसके अलावा ये क्वांटिटी आप इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है, आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपके क्लाइंट ज़्यादा खड़े हुए हैं। कूपन की ऑप्शन है, कोटेशन की ऑप्शन है, प्रिंट, सैम्पल सेल्स ये होता है। ये मोस्टली कुछ स्टोर्स में यूज़ होता है कि आपका कोई ग्राहक सैंपल ले जाता है दिखाने के लिए क्लाइंट को। उनके फर्दर कोई क्लाइंट्स होते हैं तो इसके अंदर सैंपल सेल की ऑप्शन है। सैंपल सेल में सिर्फ क्वांटिटी लेस होती है और खाता मेंटेन होता है कि किसको आपने सैंपल सेल करनी है। कस्टमर को रजिस्टर करने के लिए अगर वो वॉक इन कस्टमर है तो लेफ़्ट साइड पे आपकी इन्फॉर्मेशन है। अगर वो वॉक इन नहीं है तो आप इधर फॉर एग्ज़ाम्पल बासित नाम का एक कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं और ये आपका कस्टमर क्रिएट हो गया और आप इसको सर्च करके सेलेक्ट करके बासित को सेल कर सकते हैं। हमेशा वॉक इन को क्रेडिट सेल नहीं होती, जिसको क्रेडिट सेल होती है उसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये बेस्ट वे है, आपको आप इधर से भी रजिस्टर कर सकते हैं, बाहर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका पेमेंट का सेक्शन। पेमेंट के सेक्शन में आपके डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप कैश पेमेंट ले रहे हैं, बैक पेमेंट ले रहे हैं, कार्ड ले रहे हैं, कूपन ले रहे हैं तो इधर आप बता सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कैश ले रहे हैं तो आप इधर लिख दें, उससे उसको क्रेडिट सेल नहीं कर रहे तो आप इधर लिख दें तो उसका बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। इधर से आप उसकी इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे और इसका मतलब कि आपकी सेल हो चुकी है। सेल आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ये है और किस क्लाइंट को किया, उसका आईडी क्या था, कौन सा प्रोडक्ट किया है, उसकी प्राइस क्या लगाई है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्रिंट करेंगे तो ये आपकी इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी। अगर आप प्रीवियस सेल देखना चाहते हैं और उस इनवॉइस पे रिटर्न डालना चाहते हैं, इसके अंदर रिटर्न सेल्स की ऑप्शन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर प्रोडक्ट लिखता हूँ और हमारे पास D1000 SKU है तो ये मेरे पास देखिए डोर लॉक आ गया। अब मेरे पास नेगेटिव क्वांटिटी में, मतलब मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। अगर पहले 200 मैंने प्राइस लगाई थी, वही 200 मैं इधर लगा देता हूँ तो हमारे पास
वो ज़ीरो हो जाएगा, बैलेंस ज़ीरो हो जाना चाहिए, टोटलिंग ज़ीरो हो गया, उसने पहले पेमेंट ज़ीरो की थी, तो इसका मतलब हमें उसे अपने ड्रॉर से निकाल के पैसे वापस करने हैं, तो -200 लिखेंगे, तब जाके बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। इधर से हम अपडेट सेल करेंगे, तो इसका मतलब आपकी एक रिटर्न इनवॉइस बन चुकी है। फुलफिल सेल का मतलब है कि क्वांटिटी भी अब आपके स्टोर में, वेयर हाउस में चली जानी चाहिए। फुलफिल सेल करेंगे तो क्वांटिटी भी आपकी वापस रीस्टोर हो जाएगी। अगर आप अपनी को पुराने बिल देखना चाहते हैं, वो इस साइट पे सारे के सारे आपके आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ सेल की इसके अंदर होल्ड है, शिफ्ट रिपोर्टिंग है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि उसने कितने की सेल की, क्योंकि वो रिटर्न कर चुका है, उसकी ट्रांजैक्शन एक है, उसने पेमेंट 200 की वसूल की, लेकिन उसकी रिटर्न सेल में माइनस रिफ़ंड भी -200 हो गया, कूपन सेल उसने कोई नहीं की, एक्सपेक्टेड अमाउंट उसके हाथ में ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये आपकी एक शिफ्ट रिपोर्टिंग का सिनेरियो आ जाता है। ये हमारा सेलिंग का सिनेरियो है। स्टॉक ऑपरेशंस का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको रिपोर्ट्स का सेक्शन दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स में आपके परचेज रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक वेयर हाउस का अलग बताएगा, स्टोर का अलग बताएगा। अभी नया सिस्टम जो है ये हमारा, अभी मैंने डाटा डाला है, तो आपको रिपोर्टिंग में इतना सारा डाटा नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स की रिपोर्ट खोलता हूँ, हमने आज ही कोई सेल्स की है, तो इसका मतलब कि लाहौर में अभी आपको ज़ीरो दिखा रहा है, एक ट्रांजेक्शन हुई है क्योंकि रिटर्न हो गई थी सेल्स। तो ये आपको अगर टेबुलर रिपोर्ट्स चाहिए तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रहा है, आपका प्रॉफिट बता रहा है। और ये मैं आपको थोड़ा सा भरा हुआ सिस्टम दिखा देता हूँ। अगर आप स्टोर वाइज देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं, तो ये आप इसके अंदर सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक भरा हुआ सिस्टम दिखा देता हूँ। हम मेरे पास एक एग्जांपल सिस्टम पड़ा हुआ है, हमने उसके अंदर कोई डमी डाटा डाला हुआ है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, ये तो आपके हो गए रिपोर्टिंग का सेक्शन हो गया। फिर इसके अंदर अकाउंट्स का सेक्शन भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अकाउंट्स का क्या सीन है। अच्छा, ये हमारे पास खुल गया है एक, हम लोगों ने डमी डाटा डाल के रखा हुआ था। इसके अंदर आप जिस तरह वे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल स्टोर्स को हैंडल कर सकते हैं, तो ये आपके स्टोर वाइज भी आप देख सकते हैं। आपने फर्स्ट जुलाई से लेकर 31 जुलाई का आप डाटा देख सकते हैं। कस्टम रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं, पुरानी अपनी समरी देख सकते हैं। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे मैंने आपको बताया था कि सेल्स आपको दिख रही हैं कितनी की हुई हैं इस महीने में, परचेज़ कितनी की हुई है, ओपन स्टॉक कितने का डाला है। उसके बाद ये आपको डिवीज़न बता रहा है परसेंटेज वाइज आपके हर स्टोर की, कि मेरा इस स्टोर में कितना माल पड़ा हुआ है हार्डवेयर के फैज़ाबाद में। और ये हमारा थोड़ा सा क्लाइंट का डमी डाटा है। उसके बाद इसमें लेटेस्ट 5 सेल्स, परचेज़, ओपन स्टॉक, ट्रांसफ़र, एक्सपेंसेस आ रही हैं। ये आपको ग्राफ बता रहा है कि क्वांटिटी, बेस्ट सेलिंग बाय क्वांटिटी। और ये आपको कैटेगरी बता रहा है कि डोर स्लाइडिंग चैनल सबसे ज़्यादा बिक रहा है। प्राइस वाइज हमारा डोर स्लाइडिंग चैनल इधर भी बिक रहा है, ये आपको ग्राफ्स दिखा रहे हैं। अब हम चलते हैं इसकी रिपोर्ट्स में, सेल्स रिपोर्ट खोलते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप मल्टी स्टोर की रिपोर्ट्स किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा अकाउंट्स का सेक्शन भी रिपोर्ट से पहले बता देता हूँ। अच्छा, ये आपकी ट्रांजैक्शन आ गई है, आपका एक्सपेंस, इनकम, फिक्स एसेट, बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड, जो जो आपके क्विक बुक्स के अंदर मॉड्यूल्स ज़रूरी होते हैं। एक आपने अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विक बुक्स यूज़ किया है, वो हम लोगों ने इसके अंदर सारे इंटीग्रेट किया, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, पे स्लिप्स, अगर आप रिपोर्ट्स में जाकर देखना चाहते हैं तो आपकी कमीशन रिपोर्ट एक अलग से उसमें एम्प्लॉयज़ की आप जनरेट कर सकते हैं, उनको कितना परसेंट आप अगर कोई कमीशन देते हैं। जनरल सेटिंग्स के अंदर आपकी पहले पहले आपको मैं रिपोर्ट्स का सेक्शन बता देता हूँ। अच्छा, रिपोर्ट्स के अंदर अब आपका ये बता रहा है कि ऑल स्टोर्स में, ऑल कैटेगरीज़ में, प्रोडक्ट आपको स्पेसिफिक फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर का फ़िल्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका इस महीने के अंदर, जुलाई के अंदर, आप कस्टम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लास्ट 30 डेज़ का आपको बता रहा है कौन से ब्रांच की कितनी सेल हुई है, ये आपको ग्राफिकली बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एफ्टन ब्रांच की कि किस हिसाब से सेल हुई है, आप ये बता रहे हैं कौन से स्टोर में सबसे ज़्यादा आपकी सेलिंग हो रही है, कौन सी, तो ग्राफिकल रिपोर्ट्स में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज सेलिंग, बेस्ट सेलिंग कैटेगरी आपकी इधर भी बता रहा है अमाउंट वाइज। फिर क्वांटिटी वाइज आपकी बेस्ट सेलिंग कौन सी बिक रही है। उसके बाद आपको बता रहा है टॉप सेलिंग सेल प्रोडक्ट, ये आपको डोर प्रोडक्ट का बता रहा है कि सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है। उसके बाद इस ग्राफ में आपको बता रहा है प्रॉफिटेबल कैटेगरी का, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारे रिपोर्ट्स का सेक्शन है। अगर आप टेबुलर रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, इधर आपका प्रॉफिट आ गया, इधर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, टोटल सेल्स, क्वांटिटी, और ये आपकी टेबुलर रिपोर्ट है।
अच्छा, इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है एक ओनर्स जो हम लोगों ने इसका नाम रखा है वो स्पेसिफ़िकली इसलिए रखा है क्योंकि ओनर अपनी हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर जाता हूँ रोल्स एंड परमिशंस पे। रोल्स एंड परमिशन पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक एडमिन की परमिशन बनी हुई है, एक कैशियर की परमिशन बनी हुई है। मैं एक नया रोल ऐड करता हूँ स्टोर मैनेजर का। स्टोर मैनेजर का मैंने एक इसके अंदर हर एक चीज़ की परमिशन है इस सिस्टम के अंदर। अगर वो वेयर हाउस को ऐड एडिट डिलीट करना चाहता है, अगर सिर्फ ऐड करना चाहता है, एडिट करना चाहता है, आप अगर किसी एम्प्लॉय को देना चाहते हैं, आप हर चीज़ को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोर्स, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कैटेगरी, सप्लायर, हर चीज़ की परमिशन है अगर एक स्पेसिफिक यूज़र को आप देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूज़र को सिर्फ स्टॉक एडजस्टमेंट की परमिशन देना चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ और मैंने उसका रोल रखा है स्टोर मैनेजर का। मेरा एक एम्प्लॉई है, मैं उस रोल को रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं पीपल में जाता हूँ और एक अपने एम्प्लॉई को रजिस्टर करता हूँ और मेरे उस एम्प्लॉई का नाम ऐड न्यू एम्प्लॉई में करके उस एम्प्लॉई का मेरा नाम है बासित, ठीक है जी। अब मैं उस एम्प्लॉई को इधर से रजिस्टर कर देता हूँ और मैं उसका, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़र है तो मैं उसका ईमेल आईडी इधर से डाल देता हूँ। इधर hotmail.com, यूज़र नेम मैंने उसका बासित रख दिया, पासवर्ड मैंने उसका ये रख दिया। उसके बाद मैंने उस एम्प्लॉई को इधर से सॉफ्टवेयर यूज़र बनाकर, अभी डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है। रोल मैंने उसका जो स्टोर मैनेजर का बनाया था, मैंने उसको रोल स्टोर मैनेजर का अलॉट करके उसको सेव कर दिया। अच्छा, इधर से मैंने उसका रोल सेव कर दिया, मेरा एक एम्प्लॉई क्रिएट हो चुका है और उसका रोल मैं स्टोर मैनेजर का है। अब मेरा जब एम्प्लॉई आएगा, मैं एक और नई विंडो खोल लेता हूँ गूगल क्रोम में। अच्छा जी, अब मैं उसी लिंक को खोल लेता हूँ जो मेरा डेमो का सिस्टम है, जो आपका अपना होगा डेमो डॉट ठीक है जी। और इधर से वही यूज़र जब अपने सिस्टम में लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ वही परमिशंस दिखेंगी जो उसकी परमिशंस हम लोगों ने उसको अलॉट की हैं। अच्छा जी, अब देखें हमने उसको स्टॉक ऑपरेशंस में सिर्फ स्टॉक एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी थी, तो सिर्फ उसको वही इन्फॉर्मेशन खुली है, ना उसको डैशबोर्ड खुला है, ना उसके लिए कोई और चीज़ खुली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा रोल्स एंड परमिशंस में जाता हूँ और उसको जाकर मैं कोई और चीज़ दोबारा से इसकी परमिशन स्टोर मैनेजर की एडिट करता हूँ और मैं उसको कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर बनाने की भी परमिशन सारी दे देता हूँ, ठीक है। तो और मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं जैसे ही वो बंदा अपने इंटरफेस को रीलोड करेगा तो उसके पास अब स्टॉक ऑपरेशंस के अंदर ट्रांसफ़र स्टॉक की भी ऑप्शन आ गई, इशूइंग की और रिसीविंग की भी ऑप्शन आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा इसको किसी और चीज़ की भी परमिशन देता हूँ। मैं इसको प्रोडक्ट रजिस्टर करने की भी परमिशन देता हूँ। तो आप हर यूज़र की इसके अंदर परमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको प्रोडक्ट की भी परमिशन मिल गई, जितने मर्ज़ी आप इसमें एम्प्लॉई बनाएं, जितने मर्ज़ी आप इसमें स्टोर्स वेयर हाउसेस बनाएं, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे दिख जाएंगे। मैं आपको वेबसाइट के थोड़े से पैकेजेस दिखा देता हूँ। इन पैकेजेस, बेसिक पैकेजेस जो 1000 रुपये पर मंथ है, उसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स, अनलिमिटेड कस्टमर्स, सप्लायर्स, एक स्टोर, एक वेयर हाउस आप क्रिएट कर सकते हैं, 2 यूज़र रिपोर्ट। फिर एंटरप्राइज़ पैकेज आपका देख सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आपको इजी लगे तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। अभी मैंने सॉफ्टवेयर बहुत तेज़ी में आपको दिखाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और तो ये है कि अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं, अकाउंट्स का पूरा सेक्शन देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू।